आपने पहला जो क्वेश्चन आप कह रहे हैं कि इसमें क्या, देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कोसेक थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मिलान हम कैसे करें। मैं आपको बताता हूं, आपको अगर वैल्यूज याद है ना, कोई भी इसकी वैल्यूज ले लीजिए। मैंने मान लिया थीटा बराबर 45 तो सबको याद होगा ना, और थीटा 45 का मतलब कोसेक 45 कितना होता है, √2 का स्क्वायर कितना होता है, तो ऊपर 2 - 1, ऊपर कितना आएगा 1, नीचे कोसेक कितना होता है √2 होता है, और ये कितना हो जाएगा 1/2, यानी 1/√2, √2 ऊपर चला जाएगा। कोई परेशानी। आंसर हमारा √2 आना चाहिए भाई। कब? जब थीटा बराबर 45 लिया है। थीटा बराबर 45 लेने पे √2 हमारा किससे आएगा, सेक थीटा कोसेक थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा सॉल्व कर लेना। दूसरा तुम्हें दे रखा है कॉट थीटा सेक स्क्वायर थीटा। देखो भाई, अपॉन 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। इसमें भी अगर मैं 45 मान लूं या फिर 60 मान लूं, जो भी आप मानना चाहें, 30 मान लो, कुछ भी, थीटा इक्वल्स टू मैंने मान लिया 30। अब इसमें यह मत कहना कि 30 क्यों माना है, आप 60 भी मान सकते हैं, कुछ भी मान लीजिए। थीटा बराबर 30 माना तो कॉट 30 कितना होता है √3 का स्क्वायर, यानी नीचे तो आ जाएगा हमारा 4, ऊपर का क्या हाल रहेगा √3, और सेक थीटा का मान, सेक 30 का मान क्या होता है 2/√3 होता है भाई, 2/√3। तो ये कितना हो गया 4/3 इंटू √3, यानी कि 4/√3, तो 4 कितना आ गया √3, यानी कि आंसर कितना आना चाहिए 1/√3। देखिए किस ऑप्शन से 1/√3 आ रहा है। थीटा बराबर 30 लेने में, थीटा बराबर 30 लेंगे तो tan 30 हमें क्या देगा 1/√3। तो इसका तो हो गया tan 30। इस तरीके से मिलान कर लेंगे भाई, जिसने भी क्वेश्चन पूछा था कर पाएंगे। अब आप आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर जो मैंने शुरू किया 28वां क्वेश्चन है, साइन क्यूब एल्फा 1 + कॉट एल्फा कॉस क्यूब एल्फा और 1 + tan एल्फा। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है एनडीए 2000 के पेपर में। इसका मान क्या होगा। ऑप्शंस हैं साइन एल्फा माइनस कॉस एल्फा, साइन एल्फा प्लस का कॉस एल्फा, और साइन एल्फा कॉस एल्फा, और डी ऑप्शन है हमारा कोसेक एल्फा और सेक एल्फा। मैंने इस तरह के क्वेश्चंस में आपको बताया है भैया, डिस्कशन नहीं बिल्कुल भी, 1% भी। मैंने इस तरह के क्वेश्चंस में बताया है कि आप थीटा एल्फा की कोई भी वैल्यू ले लें, और जो वैल्यू आपने क्वेश्चन में ली है वही ऑप्शन में प्रतिस्थापित करनी है। मैंने एल्फा बराबर ले लिया, मान लिया 45। अब इतनी गणित सब जानते हैं कि 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, तो 1/√2 का क्यूब 1/2√2, और कॉट 45 कितना होता है 1, 1 और 1 कितना हो गया ये 2। सिमिलरली इसका मान भी 1/2√2, और इसका मान भी 1 और 1 2। तो आंसर कितना आ गया 1/√2, 1/√2, 2/√2। तो हमारा आंसर 2/√2 आना चाहिए। कब? जब हमने थीटा बराबर 45 लिया। पहले ऑप्शन में रखेंगे तो आंसर मिलेगा नहीं, यहां से तो 0 आएगा। दूसरे ऑप्शन में रखेंगे तो आंसर मिल जाएगा, ना तीसरे से मिलेगा ना चौथे से मिलेगा। कहानी समझ में आ गई क्या करना है, ठीक है। अब इन वैल्यूज को मैं आगे और ज्यादा इंटरप्रेट करूंगा, क्योंकि आपने 15 की नहीं सुनी होगी, 17.5 की, 35.5 की नहीं सुनी होगी, लेकिन बिना केवल मोटे मोटे ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से आगे के टिपिकल क्वेश्चंस को भी मैं इससे निकालूंगा। देखें भाई, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin to the power 6 theta cos to the power 6 theta plus 3 sin square theta cos square theta। ऑप्शंस है 1 2 3 6। ये भी एनडीए में पूछा जा चुका है। मैंने फिर से बताया कि थीटा का आप कोई भी मान ले लीजिए। थीटा बराबर मैंने मान लिया 0 डिग्री, 0 डिग्री पर ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। आंसर तुम्हारा कितना होगा 1। क्लियर। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, देखिए ये भी एनडीए में पूछा जा चुका है, और इसमें ये कंडीशन दी हुई है, इफ 0 डिग्री इज लेस देन इक्वल्स टू x इज लेस देन
90 डिग्री एंड 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस 2 टेन एक्स इज इक्वल्स टू 0। तब आपको x का वैल्यू बतानी है, x का मान बताना है। ऑप्शंस आपके पास हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये बड़ा बेसिक है काम, आप वैल्यू रख के देख लीजिए। जब आप थीटा बराबर या x बराबर 45 रखेंगे तो 1 प्लस 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0। LHS बराबर RHS, और यही किसी भी इक्वेशन की आधारशिला है कि लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ऑप्शन में हमने 45 रखा तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, और 45 जो है वो 0 से 90 के बीच में ही है, तो इसीलिए आंसर हमारा कितना होगा सेकेंड। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। और देखिए इसी पर प्रतिस्थापित चीजों को भी लेते हैं, उसके बाद हम आगे की यात्रा करेंगे। कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, और टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, इसका मान किसके बराबर होगा। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं 0, 1, -1 या फिर नन। तो फिर से आप थीटा का कोई भी मान जो लेना चाहें, चिर परिचित मान ले लीजिए 45 डिग्री, या कुछ और भी लेंगे तो आंसर वही आएगा, ये ध्यान रखना। तो थीटा 45 पे हो जाता है √2, तो √2 माइनस 1/√2 को 1/√2 कह सकता हूं। बताओ, इतनी गणित आती है ना। अच्छा, इनटू इसको भी 1/√2 कह सकता हूं। और 45 पे ये कितने हो जाते हैं 2। आंसर कितना आ गया 1। कोई दिक्कत? ठीक है भाई। अब थोड़ा सा और आगे की यात्रा। इफ x इज इक्वल्स टू r cos alpha cos beta, y is equals to r cos alpha, cos alpha sin beta, and z is equals to r sin alpha है, then what is the value of x square plus y square plus z square। इसका मान क्या होगा, r स्क्वायर, r की पावर 4, 1 या नन, ये ऑप्शन है। फिर से आपको वही अल्फा बीटा की वैल्यू लेनी है। मैंने मान लिया 0 डिग्री, और 0 डिग्री मानेंगे तो ये cos 0 कितना होता है 1, तो x बराबर आ गया r, y बराबर 0 क्योंकि साइन बीटा है, और z बराबर भी कितना आ जाएगा 0। तो जब आप वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू r रखेंगे तो r स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0, आंसर इज r स्क्वायर। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। कोई परेशानी, कोई दिक्कत आ रही है यहां तक? ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। इफ साइन एल्फा प्लस कॉसेक एल्फा इज इक्वल्स टू 2, then what is the value of sin to the power 13 alpha plus cosec to the power 13 alpha। इसमें हमेशा आंसर 2 ही रहेगा, चाहे आपको पावर 13 दी जाए, 17 दी जाए, 1735 दी जाए, क्योंकि ये अल्फा बराबर 90 पर ही सेटिस्फाइड है। जो चीज हमें इफ दे रखी है उसको हमें बिल्कुल रामबाण मान के चलना है, सत्य मान के चलना है। अगर इससे इतर होंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अल्फा बराबर 90 लेंगे तो सेटिस्फाइड है ना सारी चीजें।
हाँ भाई, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 57, 55 देख लो उससे पहले। क्वेश्चन है इफ 10 square x is equals to 1 minus e square, then what is the value of sec x plus 10 cube x और cosec x? ऑप्शन है 2 प्लस ई स्क्वायर की पावर 3/2, दूसरा ऑप्शन है 2 माइनस ई स्क्वायर की पावर 3/2, तीसरा ऑप्शन है 1 माइनस ई स्क्वायर की पावर 3/2 और अगला ऑप्शन है 1 प्लस ई स्क्वायर की पावर 3/2। क्वेश्चन समझ में आ गए? देखो कोई भी वैल्यू ले लो x की। मैंने मान लिया x बराबर 60 डिग्री और 60 डिग्री के परिणाम स्वरूप ये कितना हो जाएगा tan 60, यानी कि 3 बराबर 1 माइनस ई स्क्वायर, या दूसरे शब्दों में कह सकता हूं ई स्क्वायर बराबर माइनस का 2। अब आपको इसकी वैल्यू पूछिए, sec 60 की वैल्यू क्या होती है? 2। tan 60 की वैल्यू कितनी है? √3, और √3 का क्यूब है तो कितना हो गया? 3√3। cosec 60 की वैल्यू कितनी होती है? 2/√3, तो 2/√3 से √3 कट जाएगा, 3 2 6 और 2 कितना आ गया? 8। तो हमारा आंसर जो है वो 8 आना चाहिए। कब? ऑप्शन सब ई स्क्वायर के टर्म्स में, जब ई स्क्वायर की वैल्यू -2 हो, और ई स्क्वायर की वैल्यू -2 जब आप बी ऑप्शन में रखेंगे तो हमारा 8 आंसर निकल के आएगा। देखिए कैसे, ये कितना हो गया? 2, और ई स्क्वायर की जगह -2 रखूंगा तो 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4 की पावर 3/2, और 4 की पावर 3/2 को 2 की पावर 2 की पावर 3/2 कह सकता हूं। 2 से 2 काटूंगा, आंसर कितना आएगा? 8। हेंस ऑप्शन बी इज राइट। कौन सा क्वेश्चन बोल रहे थे? 57। देखिए 57 कहता है कि इफ 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा is equals to 5, then the value of 5 sin थीटा और माइनस का 3 cos थीटा। ऑप्शंस हैं 4 3 2 1। देखो भाई, ये जो इक्वेशन हमें दे रखा है ये थीटा बराबर 0 पर सेटिस्फाई हो रहा है या किसी और पर भी हो जाएगा, लेकिन हमें क्वाड्रेंट की तो पता नहीं है, लेकिन थीटा बराबर 0 डिग्री पर ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो जब थीटा बराबर 0 रखेंगे तो ये तो 0, आंसर आना चाहिए -3, लेकिन ऑप्शन में 3 है तो 3 पे टिक लगा देंगे, क्योंकि क्वाड्रेंट की हमें नहीं पता है। कहानी समझ में आ रही है कि किस क्वाड्रेंट में है? आपको मैंने क्वाड्रेंट पढ़ाए हैं ऑल स्टूडेंट्स टू सिनेमा, या फिर अभी मैं इस चीज को और विस्तृत डिस्कस करूंगा जब इसके बेसिक्स की चर्चा करूंगा। पहले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और साइन का उल्टा कोसेक पॉजिटिव होता है, और दूसरे क्वाड्रेंट का मतलब 90 से 180, तीसरे क्वाड्रेंट का मतलब 180 से 270 tan और tan का उल्टा पॉजिटिव होता है, और 270 से 360 कॉस और कॉस का उल्टा पॉजिटिव होता है। तो हमें ये नहीं पता कि किस क्वाड्रेंट में है, तो हमारे पास 3 है, तो मैंने ऑप्शन 3 टिक कर दिया। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। ओके, और देखिए इफ वन प्लस साइन अल्फा 1 प्लस साइन बीटा और 1 प्लस साइन गामा, डोंट डिस्कस, इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन अल्फा 1 माइनस साइन बीटा 1 माइनस साइन गामा इज इक्वल्स टू के है। देन आपको पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। ऑप्शंस हैं प्लस माइनस कॉस एल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा।
दूसरा ऑप्शन है प्लस माइनस साइन एल्फा साइन बीटा साइन गामा। तीसरा ऑप्शन है प्लस माइनस 3 साइन एल्फा साइन बीटा साइन गामा। अथवा ऑप्शन 4 है नन ऑफ द अबव, नन ऑफ दीज। तो देखिए ये जो इक्वेशन है ये कब सेटिस्फाई हो रहा है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू 0 लें तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू अगर मैं 0 डिग्री ले लूं तो ये 1 इंटू 1 इंटू 1 यानी कि 1 बराबर 1 बराबर 1 यानी k बराबर 1। तो आंसर 1 आना चाहिए कब, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू 0 लेने पे। वो केवल ऑप्शन ए से ही आएगा। जब ऑप्शन ए में आप अल्फा बीटा गामा की वैल्यू 0 रखेंगे तो यही आपको k का मान 1 निकाल के देगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। और देखिए, if a cos theta plus b sin theta is equals to 3 है और a sin theta minus b cos theta is equals to 4 है, then what is the value of a square plus b square? ऑप्शंस हैं 25, 23, 27 या फिर नन ऑफ दीज। क्वेश्चन समझ में आ गया। यदि a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर 3 है और a sin थीटा माइनस b cos थीटा बराबर 4 है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान क्या होगा। थीटा बराबर कुछ भी ले लें, 0 ले लूं तो थीटा बराबर देखिए 0 लिया तो a प्लस b बराबर यानी a की वैल्यू कितनी आ गई 3 और b की वैल्यू आ गई -4। और पूछा किसकी वैल्यू है भाई, a स्क्वायर का मतलब 3 3 9 -4 के स्क्वायर का मतलब 16। आंसर इज 25। कोई परेशानी भाई। देखो थीटा बराबर 0 लिया तो यहां से तो a आया, a बराबर 3 और यहां से आया b बराबर, ये तो 0 हो जाएगा, b बराबर -4। तो ये वैल्यू रखी है a स्क्वायर b स्क्वायर में, तो आंसर हमारा कितना आ गया 25। आई होप आई एम क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ a cos थीटा माइनस b sin थीटा बराबर c है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a sin थीटा प्लस b cos थीटा। ऑप्शंस हैं प्लस माइनस रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। और चौथा ऑप्शन है रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो बच्चों, जो आंसर होगा ना वो हर वैल्यू पे सेटिस्फाई करेगा। जैसे मैं कभी ले लेता हूँ थीटा बराबर 0, आप उसमें कुछ और भी ले सकते हैं मान। तो थीटा का कोई भी मान ले लिया, पहले मैंने सपोज किया मैंने लिया 0, थीटा बराबर 0 लूंगा तो cos 0 तो 1 और ये कितना हो जाएगा 0, तो a बराबर कितना आ जाएगा c। और हमें मान निकालना है इसका, तो इसका आंसर कितना आना चाहिए थीटा बराबर 0 पे b। कोई परेशानी भाई। थीटा बराबर 0 लिया तो इस रिलेशन से तो आ गया a बराबर c और देन इसकी वैल्यू पूछी है ना, थीटा बराबर 0 लिया तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए b, यानी हमारा आंसर b आना चाहिए। कब, a बराबर c रखने पर। a बराबर c रखने पर b एक तो पहले से ही आ रहा है, ठीक है भाई, और a बराबर c रखने पर b d से भी आ रहा है। तो मैं इतना तो कह सकता हूं कि ये दो आंसर नहीं हो सकते। कोई परेशानी भाई, मेरा एक ऑप्शन से नहीं आया लेकिन मैंने किया कि भाई ये दो आंसर नहीं हो सकते, तो आपकी तुक्के मारने की भी प्रोबेबिलिटी 50% है। गेटिंग माई पॉइंट। अब मेरी कौन सी रिश्तेदारी है इस 0 से, 0 कौन सा मेरा रिश्तेदार लगता है,
मैंने 90 ले लिया, 45 जो आप लेना चाहे वो वैल्यू लीजिए जो आपका मन करे। थीटा बराबर 90 लिया तो ए बराबर कितना, ये cos 90 0 होता है और sin 90 1 होता है, तो b बराबर कितना आ गया, माइनस का c। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, इसकी। तो जब थीटा बराबर 90 रखेंगे तो उसका मान कितना आएगा, a। अब हमें टेस्ट कौन कौन से ऑप्शन करने हैं, केवल पहला और चौथा, क्योंकि ये दो तो हो ही नहीं सकते बीच वाले, इन पे तो दिमाग मारने की जरूरत ही नहीं है। तो b बराबर माइनस c रखने पर a कहां से आएगा, तो b बराबर माइनस c रखने पर आंसर a केवल किससे आएगा, a ऑप्शन से आएगा, d से नहीं आएगा। तो a ऑप्शन हर मामले में सेटिस्फाई है या नहीं। अब अगर आप थीटा बराबर 45 ले लें तो भी आंसर a आएगा, 90 ले लें, 30, किसी भी वैल्यू पे चेक कर लें, आंसर हर स्थिति में आपका यही रहेगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। ठीक है भाई, आप चाहें तो कुछ और कर लो। क्लियर हूं। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेता हूं, यानी कि करीब आप 70-80 तक क्वेश्चंस कर सकते हैं एक दिन में। देखिए इसमें दे रखा है इफ a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इज इक्वल्स टू p है, एंड a कॉस थीटा क्या है भाई प्लस b साइन थीटा इज इक्वल्स टू q है, तब आपको पूछा गया है AP माइनस BQ का होल स्क्वायर प्लस AQ माइनस BP का जो होल स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा। ऑप्शंस आपको दे रखा है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के बराबर, अथवा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के होल स्क्वायर के बराबर, अथवा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के होल क्यूब के बराबर, अथवा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की होल 4 के बराबर। तो वही हमें काम करना है, हमारा तो वही काम है। थीटा की कोई भी वैल्यू ले लो, मैंने मान लिया 0, 0 माना तो देखो साइन 0 0 कॉस 0 1, बी बराबर कितना आ जाएगा p। दूसरे इक्वेशन को देखो, साइन 0 0 कॉस 0 1, तो a बराबर कितना आ जाएगा q। बताओ कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो। थीटा बराबर 0 रखा, यहां से आ गया b बराबर p और यहां से आ गया a बराबर q। अब वैल्यू किसकी निकालनी है, इसकी। ठीक है भाई, a की जगह मैं क्या रख सकता हूं यहां q, तो ये हो गया हमारा q p माइनस b की जगह रख सकता हूं मैं क्या p q, तो p q माइनस p q क्या होगा 0। ठीक है भाई, अगला a q, तो a की जगह रख q की जगह रख सकता हूं मैं a, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर आंसर। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। ठीक है, फॉर्मूले आपको याद होंगे, नहीं होंगे तो उनको मैं इंटरप्रिटेशन करना बता दूंगा, वैल्यूज को कैसे इंटरप्रेट करें वो बता दूंगा। लेकिन आप वैल्यू लेके ही सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं 270 इसके। कोई डाउट आएगा तो आप मुझे पूछेंगे। अभी फिलहाल आप 50 60 100 क्वेश्चंस कर लाइए, तो मैं कल कुछ क्वेश्चंस भी आपके डाउट भी डिस्कस कर लूंगा, और इसके साथ साथ हम बेसिक भी इसका करा दूंगा कि कैसे कौन से फॉर्मूले बने हैं, किस फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे, किसको नहीं करेंगे, क्योंकि एक बेसिक भी आपका होना चाहिए। ठीक है भाई। अब आई एम सॉरी टू से कि कोर्स इस हिसाब से नहीं चलेगा जो कि अब तक चलता हुआ आया है। अब तक आपके पास बहुत समय था, 270 क्वेश्चन थे, तो मैं प्यार से 50-50 कराता था आपको, 3-4 दिन चलाता था आराम से टॉपिक को। अभी मतलब खत्म तो खत्म। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा फास्ट हम चलेंगे, तब जाके हम सिलेबस को मतलब कि मार्च के मिड तक खत्म करने की सोच सकते हैं। ठीक है भाई, कोई आज के डाउट कहीं हो तो पूछ लीजिए। क्वेश्चंस आपके सामने ढेर सारे हैं, आप घर पे कर लीजिए। सी यू टुमारो। ओके। भारतीय वायुसेना ग्रुप एक्स और वाई एफकेट का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अभी आपके पास लगभग 3 महीने हैं, और इन 3 महीने में आप 100% अपनी सफलता इस परीक्षा में सुनिश्चित कर सकते हैं।
जैसा कि आप जानते हैं, इन परीक्षाओं में स्पीड और एक्यूरेसी का बहुत बड़ा महत्व रहता है। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 35 से 40 सेकंड का समय मिलता है। मेरे कोर्सेज में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ट्रिक्स के माध्यम से जल्दी आप क्वेश्चंस को शॉर्ट आउट कर लें। मेरा नाम है एनके गोस्वामी, मैं इंडियन एयरफोर्स से एक्स-सर्विसमैन हूं और पिछले 16 साल से मैं बच्चों को डिफेंस की तैयारी कराता हूं। मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूं। मेरे कोर्सेज से जुड़ने के लिए दी गई लिंक पर क्लिक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और फ्री डेमो प्राप्त करने के लिए मुझे व्हाट्सएप करें 8954777199 नंबर पर। जल्दी करें क्योंकि इन कोर्स के लिए लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है।